कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? जय हिंद। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राम राम। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस से डिस्कस करने वाले हैं 17 प्रैक्टिस से डिस्कस करेंगे। ये रहा। ओह माय गॉड, सबसे पहले ये पैसेजवा आ जाता है। पैसेजवा के क्वेश्चन को तो हम लोग देखेंगे नहीं भाई, हैं? पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये तो लंबा पैसेज है भाई, ये तो लंबा पैसेज है, टाइम लेगा। आ गया क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है देखते हैं। इजिप्शियंस अप्रिशिएटेड द कैट्स एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय। कैट्स में इतनी क्षमता होती है क्या? उसके लिए पैराग्राफ में जाना पड़ेगा क्या? बिल्ली जो है, बिल्ली मौसी हमारी, जो क्या करती है, किसको मारती है? सांप को मारती है? नहीं। देखो पैराग्राफ में जाने की क्या जरूरत है। विजल्स हाउसेस घर को मार देती है क्या? रोडेंट्स, रोडेंट्स का मतलब क्या? कुतर कुतर कर खाने वाला, चूहे हुए जो उसको कहते हैं रोडेंट्स, खरगोश चूहे इन सब। तो इन सब के लिए बिल्ली खतरनाक है, रोडेंट्स के लिए, कुतर कुतर कर खाने वालों के लिए। चूहे कुतर कर खाते हैं, छछूंदर कुतर कर खाते हैं। तो फोर्थ, बिना जाए ऑप्शन इसमें क्या हो सकता है? फोर्थ हो सकता है, हो सकता है, होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। hordes of rat invaded Egypt. They came from hordes of rat. horde का मतलब ग्रुप, कि बहुत सारे रैट ने हमला कर दिया इजिप्ट पे। देख के हम कहाँ से आए भाई? ये तो थोड़ी सी दिक्कत की वाली बात है। इसमें वैसे बन भी सकता है, जैसे कि नहीं बन सकता, इसलिए नहीं बन सकता कि मान लो अफ्रीका तो काट देंगे जो समंदर पार वगैरह से आना। तो फिर क्या हो सकता है? यूरोप से, इजिप्ट इजिप्ट का जो है यूरोप से रिलेटेड हो सकता है, एशिया माइनर भी हो सकता है, एशिया भी हो सकता है। इसलिए इसमें तो पैराग्राफ में जाना पड़ेगा। तो चलेंगे पैराग्राफ में, चलेंगे, कोई बात नहीं, पैराग्राफ में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कैट वॉज कंसिडर्ड टू बी, कैट को क्या माना जाता है? was considered sacred animal, पवित्र, गॉडेस, देवी देवता माने जाते थे, सिंबल ऑफ पीस, शांति का, सिंबल ऑफ फर्टिलिटी। अब इसमें तो पैराग्राफ में जाना पड़ेगा, क्या क्या है। तो चलते हैं पैराग्राफ में। तो ये तो पैराग्राफ है नहीं, तो चलते पहले पैराग्राफ में चलते हैं। Man's attitude to various animals changed many times in the course of the centuries। की पूरे सेंचुरीज की बात करें, सारे शताब्दी की बात करें, तो इंसान का जो जानवरों के प्रति रवैया है, सोच है, वो सेंचुरीज के हिसाब से बदला, अलग अलग सेंचुरीज में अलग अलग है। फ्रॉम इंडिफरेंस और प्रैक्टिकलिटी, इंडिफरेंस का मतलब क्या? कोई लेना देना नहीं किसी से, या फिर प्रैक्टिकलिटी, उपयोगिता, जो व्यवहारिकता, उस पर ही वेंट ऑन टू एडोरेशन एंड डीफिकेशन, कि वो आगे बढ़ता रहा। एडोरेशन, एडोरेशन मतलब पूजा करना, डीफिकेशन मतलब देवता की तरह पूजाना, एंड देन टू हेटेड, कभी कभी क्या? नफरत करना। एंसेंट इजिप्शियंस फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, हाईली अप्रिसिएटेड द कैट्स एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय रोडेंट्स, कि जो ये रोडेंट्स है इसको मारने के लिए क्षमता जो थी इसमें कैट की, इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते थे। द कैट वाज मच सुपीरियर इन दिस रेस्पेक्ट टू द ग्रास स्नेक्स एंड विजल्स दे हैड केप्ट इन देयर हाउसेस, कि मान लो अगर वो ग्रास स्नेक्स रखते थे अपने घर में, या विजल्स रखते थे अपने हाउस में, तो उनसे ज्यादा बेहतर कौन था? कैट था। दिस प्रूव्ड, इससे ये साबित हुआ, अनेबल टू कोप विथ hordes ऑफ रैट्स। दिस प्रूव्ड अनेबल टू, ये सब जो थे अनेबल हो गए थे, यानी ये हाउस की जो विजल्स है या स्नैक्स है, ये सब रैट्स को नहीं संभाल पा रहे थे। विच इन्वेडेड इजिप्शियन इजिप्ट फ्रॉम एशिया, कहाँ से हमला किया था? एशिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी आ गया। सो द कैट, इसलिए जो बिल्ली थे, वेरी यूजफुल एनिमल, काफी उपयोगी जानवर हो गया, वाज रैंक्ड एज अ सेक्रेड एनिमल, अब इसको सेक्रेड एनिमल माना गया, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल्स टू, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एनिमल भी माने जाएगा। अब इसमें सो द कैट ए वेरी यूजफुल एनिमल वाज रैंक्ड एज अ सेक्रेड एनिमल, इसको सेक्रेड एनिमल कहा जाने लगा। क्या कहा जाना? पवित्र, क्योंकि इसने चूहों से इनकी मदद की। द गॉडेस ऑफ द मून, फर्टिलिटी एंड चाइल्ड बर्थ, द गॉडेस ऑफ द मून, चांद की देवी, फर्टिलिटी एंड चाइल्ड बर्थ मतलब उपजाऊपन और चाइल्ड बर्थ, बच्चों के जन्म। बास्ट herself was portrayed by the Egyptian as a woman with a cat's head, और बास्ट कैपिटल में लिखा है, यानी एक वुमन था जिसका नाम, वुमन थी जिसका नाम बास्ट लिखा गया। हरसेल्फ पोर्ट्रेट, उसकी ऐसी चित्र बनाई गई, पोर्ट्रेट बनाई गई बास्ट की, इजिप्शियन, ये इस इजिप्ट के लोगों को, एज अ वुमन, ऐसे ऐसी औरत के रूप में जिसका सिर क्या था?
विथ अ कैट्स हेड, यानी शरीर औरतों का था और सिर क्या था, कैट का था, उसको बास्ट नाम दिया गया इजिप्ट में। सम्चुअस टेम्पल्स मतलब ढेर सारे बड़े बड़े सुंदर वर बिल्ट टू दिस गॉडेस, इस गॉडेस के लिए अच्छे अच्छे टेम्पल्स बनाए गए, वेयर कैट्स वर केप्ट इन लग्जरी एंड फेड विद चॉइस फूड, जहाँ के बड़े आराम से कैट को रखा गया और कैट के जो पसंदीदा खाने थे उसे दिया गया। दे हैड देयर ओन प्रीस्ट, उनके अपने पुजारी थे, एंड वोटरीज मतलब सपोर्टर थे। मोर न्यूमरस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, बहुत ज़्यादा संख्या में थे, देन एनी अदर सेक्रेड एनिमल कुड बोस्ट, कि जितने भी सेक्रेड पवित्र एनिमल थे उससे ज़्यादा फॉलोअर्स किसके थे, कैट के थे। अकॉर्डिंग टू द ग्रीक हिस्टोरियन, जो ग्रीक के इतिहासकार है हेरोडोटस, द फेस्टिवल इन द सिटी ऑफ बुवासिस्ट, जो बुवासिस्ट की सिटी में जो फेस्टिवल होता था, विच हैड अ टेम्पल डेडिकेटेड टू कैट्स, जिसमें कैट को समर्पित टेम्पल था, वाज अटेंडेड बाय एज मेनी एज 7,000, कि 700,000, 700,000, who brought their offerings, जो अपने अपने ऑफरिंग्स लाते थे, चढ़ावा लाते थे, टू द गॉडेस, देवी के लिए, इन द शेप ऑफ फिगराइंस ऑफ हर मेड ऑफ गोल्ड, फिगराइंस मतलब जो अंगूठी वगैरह पहनने के लिए होती है, तो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड एडॉर्न्ड विथ प्रेशियस स्टोन्स, और काफी कीमती पत्थरों से भी सजाते थे। इतने लंबे में जाने की जरूरत नहीं थी, एशिया का क्वेश्चन तो हमें मिल ही गया था, जो हमारे 4 क्वेश्चन थे। क्या क्या था, ये तो मैंने बिना क्वेश्चन किए ही बना गया था, कैट का रोडेंट में लिया था। दूसरा क्या था क्वेश्चन, कि कहाँ से अटैक किया था, तो एशिया से अटैक किया था। कहाँ से अटैक किया था, एशिया से अटैक किया था। तीसरा क्वेश्चन क्या था भाई, कि तीसरा क्वेश्चन था कि द कैट वाज कंसिडर्ड टू बी ए सैक्रेड एनिमल, क्या सैक्रेड पवित्र जानवर माने जा लगा, और यही तो ये तीनों भी था। पहले तो कंसिडर्ड से होगा, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स था, तो कंसिडर्ड के साथ तो सेक्रेड एनिमल ही था ना, देखो यार कंसिडर का सेक्रेड एनिमल ही लिखा था, चूंकि फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था, तो इसीलिए लिखेंगे। है ना, रैंक्ड एज है ना, रैंक्ड एज अ सेक्रेड एनिमल, रैंक्ड का मतलब क्या हुआ, कंसिडर किया जाने लगा, सेक्रेड एनिमल की तरह कंसिडर किया जाने लगा, तो इसलिए हमने क्या लिखा, सेक्रेड एनिमल ही लिखा। रैंक्ड मतलब क्या, कंसिडर्ड हुआ ना, रैंक दिया गया नहीं कंसिडर किया गया। फाइंड आउट द एरर पार्ट इन द सेंटेंसेस, ढूंढिए भाई ढूंढिए, एरर ढूंढिए। इट वाज बाय अ मिस्टेक दैट ही काउट हर हैंड, कि भाई गलती से उसके हाथ पकड़ लिया है, गलती से किसी भी लड़की का हाथ पकड़ लिया, पकड़ भी सकते हैं भाई, क्या अब ट्रेन में चढ़ रहे, ध्यान नहीं रहा, किसी के हाथ पकड़ लिया तो क्या हो सकता है, या कभी अपना समझ के लोग हाथ पकड़ लेते हैं कि समझते हैं कि भाई, तो क्या गलती है इसमें, कि गलती से उसने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। इट वॉज बाय अ मिस्टेक दैट ही कॉट हर हैंड। तो गलती से का जो ईडियम होता है, या ईडियम की तरह यूज होता है, वो होता है बाय मिस्टेक, बाय ए मिस्टेक नहीं होता है। ये जो ए लिख रखा है यहाँ, ये क्या गलत है, बाय मिस्टेक, गलती से, बाय ए मिस्टेक, ये अपने आप में एक ईडियम की तरह ही होता है, गलती से, बाय मिस्टेक हो गया, तो वो क्या बोलते हैं, बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक, तो ये प्रीपोजिशन आर्टिकल इसमें आता ही नहीं, बाय मिस्टेक। तो कितना कॉमन क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, कि बस पूछिए मत, डेली यूज करते हैं हम लोग इसको। और ये तो क्वेश्चन जो है किसका है, द रीजन वाई ही वाज रिजेक्टेड वाज बिकॉज ही वाज टू यंग, उसको क्यों रिजेक्ट किया गया, क्यों रिजेक्ट किया गया, क्योंकि ही वाज रिजेक्टेड, ही वाज बिकॉज ही वाज टू यंग, कि वो कुछ क्या था, ज्यादा ही यंग था। तो ये करेक्टर का क्वेश्चन है, करेक्टर में क्या होता है, द रीजन वाई वाज रिजेक्टेड वाज, तो द रीजन के साथ जो पेयर होता है कंजंक्शन का, वो क्या है, दैट, यहाँ क्या लिख दिया, बिकॉज, द रीजन पढ़ा रखा है कंजक्शन में, द रीजन वाई का जो पेयर है वो क्या है, दैट, और यहाँ कर दिया बिकॉज। तो गलती किस में हो गया, सीधा ये पेयर का, मैंने कनेक्टर में बताया था कि सबसे ज्यादा जो एरर पूछता है वो पेयर का, पेयर ही बदलता है, आइदर के साथ नॉर कर देगा, आइदर के साथ कुछ और कर देगा, द रीजन वाई के साथ कुछ और कर देगा, सो दैट के साथ कुछ और देगा, तो यही करता है, बोथ के साथ कुछ और देगा, जाके देखिएगा कंजक्शन चैप्टर में पढ़ा रखा है। आई लाइक द ऑपरच्यून मोमेंट, ऑपरच्यून का मतलब क्या, अच्छा वक्त, सुगुन वाला, अच्छा वक्त, सगुन, शुभ, शुभ वक्त इसको कहते हैं, शुभ। आई लाइक दैट ऑपरच्यून मोमेंट वेयर द वर्कर्स, वेयर द वर्कर्स प्रूव देमसेल्व्स, जिसमें वर्कर्स ने अपने आप को साबित किया, एंड केम आउट विक्टोरियस, और विजयी बन के लौटा, केम आउट विक्टोरियस। आई लाइक द ऑपरच्यून मोमेंट वेयर द वर्कर्स प्रूव देमसेल्व्स एंड केम आउट विक्टोरियस, अपने आप को साबित किया और विजयी बन के लौटा,
विजयी बन के लौटा। तो आई लाइक दैट ऑप्चून मोमेंट को, अच्छा वक्त, खूबसूरत वक्त। वेयर द वर्कर्स, तो वेयर तो जगह के लिए आता है ना, वेयर, या तो मोमेंट की बात कर रहा है, क्षण। तो क्षण को हम वेयर से कैसे लिखते हैं? क्षण को तो वेन से लिखेंगे, वेन बताता टाइम ना, वेयर बताता प्लेस, वाई बताता है रीजन, है ना। और वेयर क्या बताता है? जगह। तो यह जगह की बात हुई तो टाइम की बात हो रही है, क्षण की बात हो रही है। तो टाइम या क्षण की जब बात हो रही है तो वेयर कैसे लिखेंगे? वेन लिखेंगे या एट विच लिखेंगे, टाइम बताने के लिए हो सकता है। इस तरह की बात मैंने आपको शायद प्रोनाउन में भी बताया था, एट विच का इस्तेमाल, कि हम लोग एट विच का इस्तेमाल, इन विच का इस्तेमाल दैट के लिए करते हैं, दैट के लिए कभी बताया था, ध्यान रखिएगा। नहीं तो वैसे भी समझना चाहिए, अगर ऐसे भी नहीं पता चलता, ऐसे समझना चाहिए कि मोमेंट, क्षण, क्षण के लिए वेयर क्यों आएगा, वेन आएगा या एट विच आएगा। Choose the word opposite in the meaning of the given word. Extirpate, extirpate. Opposite in the meaning, उल्टा, opposite. Extirpate लिख दिया। एक्सट्रीपेट कोई वर्ड नहीं होता इंग्लिश में, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। ऐसे लिखा है कि लोगों को लगेगा एक्सट्रीपेट वर्ड है। एक्सट्रीपेट कोई वर्ड नहीं होता इंग्लिश में, वर्ड ही नहीं। आप टाइप करेंगे तो एक्सट्रीपेट कोई वर्ड ही नहीं लिखाएगा गूगल वगैरह। एक्सट्रीपेट कोई वर्ड नहीं है। क्या होता है? एक्सटरपेट होता है। एक्सटर, ये तो मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, आइए आगे पीछे, तो सुनने में अच्छा लगता है। एक्सटरपेट, तो एक्सटरपेट ढूंढना क्या है भाई? अपोजिट, उल्टा। तो पहले तो एक्सटरपेट का मीनिंग पता होना चाहिए। तो एक्सटरपेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, समूल नाश करना, ऑब्लिटरेट, मिटा देना, डिलीट। तो फिर इसके हिसाब से क्या होगा? आफ्टर माथ का मतलब अब बाद में होने वाला। वेलरस का मतलब होता है साहसी, बहादुर। इंसिपियंट का मतलब होता है किसी को रिसीव करने वाला, होने वाला। और रिवाइव का मतलब होता है फिर से जिंदा करना, फिर से जान डालना। तो एक्सटरपेट का मतलब अगर है समाप्त करना, उन्मूलन करना, बर्बाद कर देना। तो रिवाइव का मतलब क्या होगा? फिर से जिंदा करना। तो अपोजिट में क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा अपोजिट। रिवाइव, फिर से जिंदा करना, फिर से जान डालना। नेक्स्ट है रिनाउंस। ढूंढना क्या है? सिनोनिम्स, समानार्थक। ढूंढना क्या है? सिनोनिम्स, समानार्थक वर्ड ढूंढना है। एक समान मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है, रिनाउंस। तो एफ्रेड का मतलब क्या होता है? डर। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? समृद्धि। नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है? ना के बराबर, ना के बराबर या किसी पर ध्यान नहीं देने वाला, नेग्लिजेंट। एवनिगेट, एवनिगेट का मतलब क्या होता है? त्यागना या छोड़ना। एवनिगेट का मतलब क्या होता है? त्यागना या छोड़ना, त्यागना या फिर छोड़ना। एवनिगेट, त्यागना या फिर छोड़ना, एवनिगेट। तो सबसे पहले तो भाई रिनाउंस का मीनिंग पता होना चाहिए कि रिनाउंस का मीनिंग क्या है। सिनोनिम ढूंढना, समानार्थक, पर्यायवाची। तो रिनाउंस का मतलब था त्यागना या छोड़ना, गिव अप। जैसे गौतम बुद्धा रिनाउंस द वर्ल्ड। तो फिर हमें ढूंढना था सिनोनिम्स। सिनोनिम्स किसके क्या हो जाएगा? डी। क्योंकि एब्निगेट का मतलब क्या था? त्यागना या छोड़ना। एब्निगेट का मतलब क्या था? त्यागना या छोड़ना। तो सिनोनिम, समानार्थक ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कि सही सही स्पेलिंग ढूंढना है। स्पॉट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिसका सही स्पेलिंग हो वो ढूंढिए। सही सही स्पेलिंग वाले वर्ड को ढूंढना है, सही सही। तो सही सही स्पेलिंग ढूंढिए भाई, किसका सही स्पेलिंग है? इररिलेवेंट। इररिलेवेंट का मतलब क्या होता है? तो इररिलेवेंट का मतलब अप्रासंगिक, जो उपयुक्त ना हो, जो समय के अनुसार ना हो, जो समय की जरूरत है उसके हिसाब से। इररिलेवेंट, इररिलेवेंट, रेलिवेंट, रेलिवेंट, रेलिवेंट। देखो इसमें सबसे तो डबल आर होता है। इररिलेवेंट है तो सबसे, क्योंकि रेलिवेंट वर्ड होता है, रेलिवेंट, उसमें नेगेटिव जोड़ने के लिए आई आर जुड़ता है। तो दो आर तो होना ही चाहिए था। तो दो आर देखो सबसे पहले किसमें? इसमें, इसमें, तो यही दोनों का इररेली। और रेली में आर के बाद ई होता है, तो बचा क्या? इररिलेवेंट। नेगेटिव बनाने के लिए हम आई आर जोड़ते हैं। रेगुलर है
अब इसमें जोड़ना हमको इरेगुलर बना, तो आई आर जोड़ के बनाते हैं, आई आर नेगेटिव के लिए आता है, तो आई आर जोड़ेंगे तो फिर क्या डबल आर होना चाहिए ना, इसी तरह इसमें डबल आर सिर्फ इसी में है, रेलिवेंट में आई आर जोड़ के एंटोनिम्स बनाते हैं। तो रेलिवेंट होता है रेलिवेंट, तो आर के बाद एल के बाद ई, यहाँ ई था ही नहीं है, ये हो गया, तो इसलिए डी ऑप्शन। चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। किलिंग वन सिस्टर्स, अपनी बहन को मार देना। तो रेजिसाइड, रेजिसाइड मतलब होता है राजा की हत्या, ये ध्यान रखना होगा। रेजिसाइड लिखते जाइएगा फटाफट, जिसका नहीं पता हो, राजा की हत्या रेजिसाइड। मैट्रिसाइड, ठीक है, मातृ, ये तो हिंदी वर्ड संस्कृत से बना है, मैट्रिसाइड जो है वो संस्कृत के वर्ड से बना, मातृ से, मैत्री। अगर आप संस्कृत को जोड़ के पढ़ेंगे जर्मन लैंग्वेज से तो पता चलेगा मातृ जो वर्ड है वो संस्कृत में गया हुआ है, जर्मन में गया हुआ है संस्कृत से, मैट्रिसाइड। तो मातृहंता, माता की हत्या करने वाला। फ्रेट्रिसाइड, भाई बंधु की हत्या करने वाला, भाई। तो सोरोरिसाइड, तो फ्रेट्रिसाइड में कहीं कहीं लोग बहन की भी हत्या डालते हैं, फ्रेट्रिसाइड जनरली भाई की हत्या किया जाता है, तो क्या होना चाहिए सोरोरिसाइड। सिस्टर के लिए क्या होना चाहिए सोरोरिसाइड, सिस्टर की तरफ। फ्रेट्रिसाइड हो गया भाई की हत्या, सोरोरिसाइड है सिस्टर की हत्या। जहां सीआईडी साइड लग जाए वो क्या है, हत्या के लिए आता है, सीआईडी साइड, सुसाइड। नेक्स्ट, टू ब्लेज अ ट्रेल, टू ब्लेज अ ट्रेल, ब्लेज का मतलब क्या होता है, बहुत किसी को चमका देना, चमक लाना। अ ट्रेल का मतलब क्या है, ट्रेल का मतलब क्या होता है, ब्लेज द ट्रेल, ब्लेज द ट्रेल, ब्लेज द ट्रेल, ब्लेज द ट्रेल। तो क्या कहेंगे इसको, ब्लेज द ट्रेल। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, टू लीड द वे एज अ पायनियर, ओके। दूसरा ऑप्शन क्या है, लाइट अ ट्रैक। अब लाइट अ ट्रैक कह रहे हैं, ये तो लाइट एंड ट्रैक तो हो ही नहीं सकता है ना, नहीं हो सकता है, लाइट अ ट्रैक का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। क्योंकि सीधा सीधा जो मीनिंग जो लिखा है वही मीनिंग तो होता ही नहीं है, ये तो पहले से समझ रखना कि जैसा सब वर्ड में लिखा है वैसा तो होता है। सेट अप अ फायर, आग जला देना, ये दोनों तो बिल्कुल जैसा मीनिंग दे रखा है वैसा ही, ये तो कुछ हुआ ही नहीं। टू वियर अ ब्लेजर वाइल रनिंग, ब्लेज और ब्लेजर ये कोई सेंस ही नहीं बना, तो ये तो सारे ऑप्शन इसके ऐसे ही खत्म हो गए। टू लीड द वे एज अ पायनियर, पायनियर का मतलब क्या होता है, अगुआ, नेता। पायनियर का मतलब अगुआ या नेता, आगे आगे चलने वाला, लीड करने वाला। तो ब्लेज और ट्रेल का मतलब होता है आगे बढ़कर नेतृत्व करना, किसी चीज का अगुआ नहीं होना, प्रणेता होना, नेता होना, किसी चीज का अगुआ होना, आगे बढ़कर किसी चीज को नेतृत्व प्रदान करना, आगे बढ़कर किसी चीज का नेतृत्व प्रदान करना। हासन सेड टू मी आई विल सी यू टुमारो। देखो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कई बार बना चुके हैं, जरा इस बार खुद से बनाइए, अपने आप से बनाइए, अपने आप से बनाइए, कोई मुश्किल काम तो है नहीं, ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। हासन सेड टू मी आई विल सी यू टुमारो। तो सबसे पहले तो बताया जाए, सब सेड के बाद टू रहता है, यानी जब ऑब्जेक्ट रहता है तो सेड को तो हमको टेल में बदलना ही पड़ता है, यहाँ सेड के बाद टू मी है, लेकिन इस दोनों ऑप्शन में तो बदला ही नहीं है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। क्योंकि जब भी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट रहता है तो सेट को टेल में बदलना ये नियम है। तो हसन टोल्ड मी, हसल टोल्ड मी, ये दोनों ठीक है, फिर कनेक्टर में दैट है, ओके। फिर टेंस का चेंज देखना चाहिए, टेंस ही दोनों बदल रखा। पर्सन का चेंज देखना चाहिए, पर्सन भी बदल रखा, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वेरी गुड। वुड सी, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ये भी बदल रखा, वेरी गुड। अब इसमें बदला किसको नहीं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को, जबकि पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदलना जरूरी होता है, तो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदला ही नहीं, तो क्या मतलब ये ऑप्शन खत्म हो गया। तो बचा क्या, 12 का सेकंड। ये तो मैंने जब नरेशन वॉइस पढ़ा तो ये क्वेश्चन ही बनवा रखा है, ये क्वेश्चन ही बनवा रखा है जब मैंने नरेशन पढ़ा, तो हु रोट, इसमें थोड़ी सी गलती हुई है, हु रोट द होना चाहिए, द द द, सब में था, रामायण के पहले द लिखना कंपल्सरी। तो बाय, अब इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब तो पहले आएगा ही आएगा। अब देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आया नहीं, कहानी खत्म।
इसमें टेंस ही बदल लिया, नरेशन में चेंज टेंस बदल, वॉइस में टेंस बदल ही नहीं सकते हैं, तो दो में टेंस ही है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आया नहीं, इसमें टेंस ही बदल दिया, ये दोनों तो होगा नहीं। रामायण प्लूरल है नहीं कि आप इसके साथ वर्ड लिखेंगे तो इसलिए ये भी गया। तो रामायण हमारा क्या सिंगुलर है, टेंस क्या पास, तो क्या बाय हुम वाज द रामायण रिटन, बाय हुम वाज द रामायण रिटन, फर्स्ट ऑप्शन बाय हुम वाज द रामायण रिटन, रामायण किसके द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks, fill in the blanks with the words given below। it, it लिखने में गलती हो गई है, if होना चाहिए था, क्या होता if I a doctor I would have served the poor। कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा रखा था, तीन कंडीशनल सेंटेंस, और बता रखा था कंडीशनल सेंटेंस से काफी फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और कॉमन एरर में क्वेश्चन बताया था कि खूब पूछता है, ढेर सारा पूछता है, देखिए दिख रहा है। तो ये थर्ड कंडीशनल में ये कोई कह रहा है कि अगर मैं डॉक्टर होता, मतलब ये डॉक्टर बन सकता था, बना नहीं, आई वुड हैव सर्व्ड द पुअर। मान लो आप कोई मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा था और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहा था, तैयारी कर रहा था, तो उसके लिए तो पॉसिबल था ना, सिलेक्शन हो जाता। तो जो मेडिकल एग्जाम्स दे रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था, कई बार एग्जाम दिया और फाइनली सेलेक्ट नहीं हुआ, वो तो यही कहेगा अगर मैं डॉक्टर बन गया होता तो मैं गरीबों की सेवा करता, उसके लिए कोई असंभव बात तो नहीं थी। अब कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि पढ़ा लिखा है ही नहीं, वो कहता अगर मैं डॉक्टर होता तो मदद कर, मतलब गरीबों की का इलाज करता, तो ये अलग बात है। लेकिन एक जो स्टूडेंट मेडिकल के प्रिपरेशन कर रहा था, कई बार एग्जाम दिया और उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, वो तो उसके लिए तो प्रैक्टिकल चीज था नहीं, जो कि हो नहीं पाया, वो तैयारी कर रहा था और हो नहीं पाया। तो ये थर्ड कंडीशन में जा सकता है, और इससे भी पता चल सकता है, वुड हैव प्लस V3 से पता चल रहा है कि ये कंडीशन फुलफिल हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। कंडीशन फुलफिल हो सकता है, कोई हो सकता था, यानी कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा था लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाया, तो इसलिए हैड प्लस V3 से बनना चाहिए कंडीशन। तो हैड प्लस V3 किधर है, इधर है बी में, इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर बन गया होता, या हैड आई बीन आई डॉक्टर, बनाया था कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा रखा कि हैड आई बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ आई हैड बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या, कोई बन सकता था, नहीं बन पाया। कंडीशनल सेंटेंस में इसको देखिएगा बहुत डिटेल में बता रखा है। सम पीपल रेवल, रेवल का मतलब क्या होता है, खूब मजे लेना, एंजॉय करना, खूब मजे लेना, खूब एंजॉय करना, इसको क्या कहते हैं, रेवल, खूब आनंद उठाना, खूब मजे लेना, खूब एंजॉय। तो जिसके साथ हम एंजॉय करते हैं उसके साथ तो विथ लगाते हैं, या तो जिसके साथ एंजॉय कर, जैसे रेवल विथ फ्रेंड्स, कि दोस्तों के साथ खूब मजे कर रहा है, तो जिसके साथ मजे कर रहे हैं वो तो है नहीं, जिसके साथ मजे कर रहे हैं वो तो है नहीं, रेवल विथ तो है नहीं, तो हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, रेवल के साथ, ये इससे पहले भी क्वेश्चन होता है, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन था, रेवल इन, कि कुछ लोग को बातचीत करने में खूब आनंद आता है, बैठ के खूब गोसिप कर रहे हैं, बतिया रहे हैं, कपिया रहे हैं, तो बहुत मजा आता है लाइफ में, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो क्या हो जाएगा, रेवल इन, रेवल का प्रीपोजिशन इन, रेवल इन गोसिप। और जिसके साथ मजे करते हैं उसके साथ विथ, अगर होता है जैसे ही रेवल्स विथ हिज फ्रेंड्स, कि अपने फ्रेंड के साथ खूब पार्टी करता है, खूब मजे करता है, खूब एंजॉय करता है। फेट मतलब किस्मत, स्माइल्ड हिम इन ऑल हिज वेंचर्स, या तो जो किस्मत थी उसकी, उसके हर वेंचर में, यानी उसके हर एक्ट में, वेंचर का मतलब यह क्या हो गया कि एक्ट, कि जो कुछ भी वो करता था, जो कुछ भी वो करता था उसमें उसकी किस्मत जो थी उसके उस पर हमेशा मेहरबान रहती है। स्माइल का मतलब क्या है, हमेशा मेहरबान रहना, हमेशा उस पर मुस्कुराना। तो स्माइल का जो प्रीपोजिशन है, किसी को देखकर मुस्कुराना, किसी पर मुस्कुराना, क्या होगा, एट, तो स्माइल एट हिम इन ऑल हिज वेंचर, की जो भी काम करता था उस पर उसके साथ किस्मत क्या है, स्माइल करता था, ठीक है, स्माइल। नेक्स्ट, ए वाइज मैन नॉट प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब क्या, दिखावा करना, दिखावा करने का मतलब क्या, कुछ ऐसा करना, कुछ ऐसे करने की कोशिश करना जो वो नहीं है। ये मैंने एक बार प्रिटेंड का मतलब, और ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि हम लोगों ने पहले एक बार डिस्कस किया था, है ना, तो इसलिए जरा आप अपने हिसाब से बनाइए इसको, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने
बना रखा है। ए वाइज मैन क्या किया? A wise man did not pretend to know everything. तो पास में जाके तो बनेगा नहीं, पास में जाके बनाने का कोई सेंस तो आता नहीं है। तो क्या होगा कि एक समझदार आदमी जो है वो कभी ऐसा नाटक करता ही नहीं, ऐसा बहाना करता ही नहीं कि उसको सब कुछ आता है। कोई समझदार व्यक्ति जो है ऐसा कभी बहाना करता ही नहीं है जो उसको सब कुछ आता है। तो क्या होगा, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट हुआ। तो यूनिवर्सल फैक्ट हुआ तो प्रेजेंट इंडिविजुअल बनना चाहिए कि कोई भी समझदार आदमी इस बात का नाटक नहीं करता उसको सब कुछ आता है। वाइज मैन डज नॉट प्रिटेंड टू नो एवरीथिंग, कि एक समझदार आदमी कभी भी ऐसा नाटक नहीं करता या ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं करता। प्रिटेंड का मतलब शो करना, जो नहीं है उसे शो करना, उसको सब कुछ आता है। एक चीज और है जो इसको देखना है इस क्वेश्चन को, कि फेड स्माइल एट हिम इन ऑल हिज वेंचर्स। एक चीज यहाँ और देखना, एक फ्रेजल वर्ब भी है, ठीक है, एक फ्रेजल वर्ब भी है, उसके हिसाब से इसमें सी भी आंसर हो सकता है। स्माइल का अपना प्रिपोजिशन एट ही है, ध्यान देना, स्माइल का अपना प्रिपोजिशन एट ही है, लेकिन स्माइल के साथ एक फ्रेजल वर्ब है अप और अपॉन, सॉरी ऑन और अपॉन। फ्रेजल वर्ब है ऑन और अपॉन, क्या स्माइल ऑन या स्माइल अपॉन, फिर दोनों में से कुछ भी चलता है, स्माइल ऑन भी चलता है, स्माइल अपॉन भी चलता है। स्माइल ऑन या स्माइल अपॉन का मतलब होता है किसी का साथ देना, ठीक है, किसी का साथ देना या किसी के लिए शुभ संकेत करना, अच्छा संकेत करना। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका आंसर जो है ऑन भी हो सकता है। फेट स्माइल्ड ऑन हिम ऑल हिज वेंचर, कि जो कुछ भी वो करता था उसमें किस्मत उसके साथ देती थी। ये सेंस हो सकता है, इसका हो सकता है, बिल्कुल मीनिंग ऐसा आ रहा है। या ऐसा भी सेंस आता कि वो जो कुछ करता था तो किस्मत उस पर मुस्कुराती रहती थी, यानी उस पर मुस्कुराती थी, ऐसा भी सेंस हो सकता है। लेकिन मतलब सही दोनों है कि जो जैसे मैं कुछ भी कर रहा हूँ और मुझे देखकर कुछ मुस्कुरा रहा है, कर ले बेटा कर ले, ऐसा भी हो सकता है। और एक है कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ और किस्मत मेरा साथ दे रही है उसमें। तो ऑन भी हो सकता है, इसलिए इसमें के साथ सी बेट जो है वो भी बेटर हो सकता है, बट इससे ज्यादा बेटर हो सकता है, क्योंकि अगर ये हम मीनिंग निकाल कि वो जो भी करता था किस्मत उसमें उसके साथ देती थी, तो ये सी जो है बेटर लगता है। एट से ज्यादा सही दोनों है, लेकिन एट से ज्यादा बेटर क्या लगेगा, ऑन, ऑन या अपॉन, ठीक है। किस्मत फेट स्माइल्ड ऑन हिम विद ऑल हिज वेंचर्स, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है, स्माइल ऑन या अपॉन फ्रेजल वर्ब है किसी का साथ देना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे मुझे ज्यादा लग रहा है, सही दोनों है, मुझे ज्यादा अच्छा ये लग रहा है। ही लव्स यू, तो डिग्री का क्वेश्चन है तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ही लव्स यू मोर देन, तो मैंने बता दिया, ही लव्स यू, ही लव्स यू क्लोजर देन मी, कि मुझसे नजदीक आके तुम्हें प्यार कर रहा है। क्या होना चाहिए, मोर, ही लव्स यू मोर देन मी, वो तुमको जितना प्यार करता है, ही लव्स यू मोर देन, मुझसे ज्यादा तुमको प्यार करता है, ही लव्स यू मोर देन मी, कि वो तुमको मुझसे ज्यादा प्यार करता है। डिग्री में पढ़ा रखा है ऐसा। व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच इज वेनरेशन, वेनरेशन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो वेनरेशन वर्ड जो है वो बना है वेनरेट से। वेनरेट का मतलब होता है पूजा करना, इज्जत करना, तो वेनरेट तो वर्ब हो गया, वेनरेट तो वर्ब है, पूजा करना। और जब मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा रहा था, ये चीज मैंने आपको बताई थी, अगर आपको ध्यान हो तो। ध्यान है कुछ की बताया था ऐसा कुछ, क्या बताया था, कि जितने भी वर्ड TION या CE या TH या SION, डम, हुड, नेस, इन सब से जो खत्म होता है वो जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, यानी नाउन होते हैं। सिंपली समझ सकते हैं कि TION से खत्म हो रहा है, नेस से खत्म हो रहा है, हुड से खत्म हो रहा है, डम से खत्म हो रहा है, मेंट से खत्म हो रहा है,
सी ई से खत्म हो रहा है, सी वाई से खत्म हो रहा है, तो ये सारे के सारे वर्ड जनरली क्या होते हैं? जनरली ये सारे नाउन होते हैं। जनरली ये सारे नाउन होते हैं। तो तो क्या होगा ये? वर्ब, वर्ब तो वेंडेट है तो वर्ब तो होगा नहीं। एडजेक्टिव है नहीं, किसी नाउन को क्वालिफाई करने का काम ये आता नहीं है। एडवर्ब होगा नहीं, तो सीधी सीधी बात क्या होगी? क्या होना है? नाउन। क्या होना है? नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंबल सेंटेंसेस होगा। बनाइए इसको, जंबल सेंटेंसेस बनाइए। रीड द सेंटेंसेस एंड फाइंड आउट विच ऑफ द फोर कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। कि पहले पढ़िए और देखिए इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो सही है। इसमें देखिए पहला और आखिरी दिया हुआ, और ये जंबल पैराग्राफ नहीं है, जंबल सेंटेंस है, क्योंकि किसी में फुल स्टॉप नहीं है, तो मतलब जंबल सेंटेंस है। मिलाने की कोशिश कीजिएगा, ए से कौन मिलेगा? इंडी इंडी इनडिस्क्रिमिनेट, ये एक वर्ड है, इनडिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट इंडस्ट्रियलाइजेशन। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है? बिना सोचे समझे। इनडिस्क्रिमिनेट इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिना सोचे समझे। as the rural, in cities, in research, in urban migration, poor settled of opportunities। क्या करें? indiscriminate एक वर्ड है, indiscriminate। indiscriminate का मतलब बिना सोचे समझे, अंधाधुंध। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण। resulted as the rural, in cities, in search, in urban migration, poor settled of opportunities। क्या करें भाई? ये तो आप ही लोग बता सकते हो कि क्या किया जाए। तो इसमें एक छोटा सा हिंट भी है, अगर आप ध्यान दोगे तो। अगर आप रीडिंग लगाते हैं और प्रीपोजिशन याद किए तो छोटा सा हिंट है। रिजल्टेड, रिजल्ट के साथ दो बातें होती है। एक तो एज अ रिजल्ट ऑफ, ये फिक्स होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ। क्या होता है? एज अ। तो अगर ऐसा कहीं लिखे एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट समझे, तो समझिए कहीं ना कहीं ऑफ होगा ही, और जो ऑफ से शुरू हो रहा होगा वो आ जाएगा एज अ रिजल्ट के तुरंत बाद। यहाँ पर क्या कर रहा है? रिजल्टेड, रिजल्टेड। और रिजल्ट जब वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है तो उसके तुरंत बाद इन प्रीपोजिशन फिक्स रहता है। रिजल्ट इन, किसी चीज का पढ़ना, एज अ रिजल्ट या रिजल्ट इन, ये ध्यान रखना, ये फिक्स रहता है कि एज लिखेंगे तो ऑफ लगेगा ही लगेगा, और रिजल्ट को वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इन लगेगा ही लगेगा। यानी इसके तुरंत बाद, रिजल्टेड के बाद तुरंत प्रीपोजिशन आना चाहिए। तो इंडिस्क्रिमिनेट इंडस्ट्रियलाइजेशन रिजल्टेड। अब देखिए ये भी कितना बदमाश है, दो दिया ऑप्शन इन से। इन सिटीज, इन अर्बन। तो पहले तो देख लीजिए क्यू और आर से कौन कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है। तो क्यू से तो एक भी ऑप्शन शुरू ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। इसका मतलब आर से देखते हैं पहले। आर देखते हैं कि कोई ऑप्शन शुरू हो रहा है, आर से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, तो भैया कहानी खत्म। यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, यही होगा ही होगा। क्योंकि ये नहीं होगा तो पूरा ग्रामर ही बर्बाद हो जाएगा। ये नहीं होगा तो पूरा ग्रामर ही बर्बाद हो सकता है, क्योंकि रिजल्टेड के बाद इन आता ही नहीं, फिर आएगा क्या? सॉरी, रिजल्टेड के बाद इन ही आता है। अब रिजल्टेड के बाद आप कोई दूसरा ऑप्शन ले लेंगे तो उसका ग्रामर ही खत्म हो जाएगा, रिजल्टेड का प्रीपोजिशन किधर जाएगा अभी? तो रिजल्टेड है, इसलिए पता है, इसलिए जानबूझकर ऐसा करता है। जिसको मान लो प्रीपोजिशन पता, उसको टाइम लगा ही नहीं, वो एक सेकंड में बना दिया। हम लोग को बनाने करता, हम ऐसे ही बनाते। तो इसके अलावा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। अब पढ़ के देख लो। इंडिस्क्रिमिनेट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बिना सोचे समझे उद्योग धंधे अगर लगाते हैं, रिजल्टेड इन अर्बन माइग्रेशन। तो इसका क्या होता है कि अर्बन माइग्रेशन की, शहरी माइग्रेशन के, शहर में लोग प्रवास के लिए ज्यादा आते हैं। पी, इन अर्बन माइग्रेशन एज द रूरल। जैसे क्या होता है कि द रूरल एज पुअर सेटल्ड। सेटल्ड का स्पेलिंग सेटल एस होना चाहिए, सेटल्ड। सेटल्ड, सेटल्ड क्यू इन सिटीज, इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, कि जब इंडिस्क्रिमिनेट रिलेशन करते हैं तो गांव के लोग क्या होते हैं? वो शहर में शिफ्ट होते हैं। क्यों शिफ्ट होते हैं? रोजगार की तलाश में शिफ्ट होते हैं। तो बिल्कुल परफेक्टली बन गया ना ये, कहीं और घूमने की जरूरत ही नहीं थी। तो छोटी मोटी चीजें कई बार हमारी बहुत अच्छी तरह से मदद कर देती है, अगर हम ध्यान रखते हैं तो। ध्यान रखते हैं तो। और हमारा आपका साथ
इम्पैक्ट एकेडमी की बात। अच्छा, ये टेस्ट तो थोड़ा जल्दी डिस्कस हो गया। खैर, हो जाता है, कुछ कुछ टेस्ट थोड़ा सा आसान था इसमें, मुझे लगता है कि ज़्यादा वॉइस नेशन और डिफिकल्टी वाला लेवल नहीं था, इसलिए खाली पैराग्राफ का लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया था, नहीं तो ये आसान आसान डिस्कशन था। ठीक है, आसान। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। 17 टेस्ट डिस्कस हो गए हमारे, अभी और डिस्कशन होने हैं, और ही डिस्कशन होने हैं, काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगा आपकी, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा। जय हिंद।